प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस स्पेशल एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने पिछले एपिसोड पर मेष लग्न से कुंभ लग्न के जातकों को बताया कि उन्हें किस क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी, उन्हें व्यापार करना उचित रहेगा, व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी या कि फिर उन्हें जॉब्स करना चाहिए। हालांकि दोनों के अपने नफ़े नुकसान हैं, दोनों का अपना फ़ायदा और नुकसान भी है। जहां जॉब्स में हर महीने एक निश्चित सैलरी मिलती है तो एक निश्चिंतता का भाव रहता है, वहीं व्यापार में एक लंबी पूंजी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एक लंबा खतरा भी रहता है, जोखिम भी रहता है पूंजी डूबने का। और अगर आपका व्यापार बढ़िया चल गया, आपकी किस्मत साथ दे गई तो फिर उसका फ़ायदा भी है, क्योंकि जॉब्स में एक निश्चित सैलरी मिलती है। और जबकि व्यापार बिजनेस अगर ग्रो कर गया तो उसमें उसकी संभावना अनलिमिटेड संभावना है। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। आज मैं मीन लगने के जातकों को बताऊंगा कि उन्हें किस क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, उन्हें व्यापार करना उचित रहेगा, व्यापार के क्षेत्र में कदम बढ़ाएं या कि फिर उन्हें जॉब करना उचित रहेगा, जॉब के क्षेत्र में ही सफलता मिलेगी। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 12 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली मेन लगने की जन्म कुंडली है। मेन लगने के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति होते हैं और यह जन्म कुंडली का पंचम भाव है। इस पंचम भाव में पर 4 नंबर लिखा हुआ है और पंचमेश जो है आपके चंद्रदेव हुए, चंद्रमा हुए, और चंद्रमा ही आपके शिक्षा दीक्षा के पढ़ाई लिखाई के इस जन्म कुंडली में आपकी शिक्षा के को लेकर के चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जन्म कुंडली का 9वां भाव, यह आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा का भाव है। यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा के स्वामी जो है मंगल हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है कि लग्नेश देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के पंचम भाव पर कर्क राशि पर आकर के स्थित हो जाएं तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। और 9वें भाग्य भाव के स्वामी मंगल जन्म कुंडली के 11 लाभ भाव पर, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, अगर मकर राशि पर स्थित हो जाते हैं तो लग्नेश पंचम भाव पर उच्च के हो जाएंगे। और 9वें भाग्य भाव के स्वामी मंगल भी जो है जन्म कुंडली के 11 भाव पर उच्च के हो जाएंगे। ऐसा योग संयोग अगर आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो निश्चित रूप से आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी होगी। आप उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी करके एक उच्च स्तरीय जॉब करेंगे। जॉब के क्षेत्र में ही जो है आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और आप जॉब्स के लिए ही बने हैं। आप पढ़ाई लिखाई पर पूरी मेहनत लगाएं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और आपकी शिक्षा जो है रंग लाएगी और आप जो है उच्च स्तरीय जॉब करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बन गया है कि देव लग्नेश गुरु चतुर्थ भाव में तो हो ही, लेकिन अगर साथ में जो है पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा भी आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर आ गया है तो निस्संदेह गज केसरी योग बनेगा। और ये गज केसरी योग जो है, चूंकि उच्च स्तरीय गज केसरी योग होगा क्योंकि गुरु अपनी उच्च राशि में होंगे और चंद्रमा स्वराशि में होगा। अगर ऐसा योग संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है और भी अगर जन्म कुंडली के मंगल और सूर्य आदि जन्म कुंडली के अच्छी कंडीशन में है तो हो सकता है कि आप जो है उच्च स्तरीय जॉब्स, IAS, IPS आदि के क्षेत्र में कदम रखें और वहां पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। अगर ऐसा योग संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है या कि अतिरिक्त भी गज केसरी योग जो है गुरु और चंद्र का जन्म कुंडली के केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी बना है। हालांकि 9वें भाग्य भाव पर चंद्रमा वृश्चिक राशि पर नीच के हो जाएंगे तो अगर वहाँ पर जो है तो साथ में अगर मंगल भी स्थित हो
गुरु चंद्र की युति तो हो, लेकिन साथ में अगर मंगल भी स्थित हो तो आपका ये दुर्योग एक सुंदर सुयोग में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और नीच राजभंग योग बन जाएगा। तो निस्संदेह आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी होगी और आप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके उच्च स्तरीय जॉब करेंगे और जॉब्स के लिए ही बने हैं और जॉब्स के क्षेत्र में ही आप जो है सफलता अर्जित करेंगे और उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे और आपको जॉब से ही करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है कि आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर वृषभ राशि पर स्थित है और आपके जन्म कुंडली का नवम भाग्य भाव का स्वामी मंगल जन्म कुंडली के एकादश भाव पर अगर वहां पर मंगल स्थित है तो पंचमेश चंद्र भी जो है तृतीय भाव पर उच्च राशि पर होगा और नवमेश मंगल भी जो है आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव पर जो है मकर राशि में उच्च होगा। तो पंचमेश और नवमेश दोनों अपनी उच्च राशि में होंगे, तब निसंदेह आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी होगी और आप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके जो है आप दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। आप जो है जॉब्स के क्षेत्र में ही जो है आप अपना एक नया मकाम स्थापित करेंगे और वहीं पर जो है तमाम भौतिक संसाधन आप जॉब्स के क्षेत्र से ही अर्जित करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है और चंद्रमा जन्म कुंडली के तृतीय भाव में है या कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में है, अगर ऐसा योग संयोग भी आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तब भी निस्संदेह आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी होगी और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके आप श्रेष्ठतम जॉब करेंगे। आप जॉब्स के लिए ही बने हैं और आपको जॉब्स के क्षेत्र में ही कदम रखना चाहिए। आप जॉब्स के क्षेत्र में ही नया कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे। आपके जन्म कुंडली में गुरु चंद्र मंगल केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी हों, इन तीनों ग्रहों की अगर युति है, तब भी निस्संदेह आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी होगी। आप उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी करके आप जॉब्स के क्षेत्र में ही जो है सफलता अर्जित करेंगे। आप जॉब्स के लिए ही बने हैं और आपको जॉब से ही कुछ उन बिंदुओं पर चर्चा करता हूं जहां पर आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी शिक्षा दीक्षा में कुछ न कुछ अवरोध पैदा हो सकता है। संभव है कि आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी ना हो पाए और जब शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं होगी तो निस्संदेह न तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी पे किसी पैकेज पे काम कर पाएंगे, न कोई गवर्नमेंट जॉब ही कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपके लिए व्यापार का मार्ग ही, बिजनेस का मार्ग ही श्रेष्ठतम रहेगा और आप बिजनेस के क्षेत्र में ही कदम बढ़ाएं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो अगर आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा नवम भाव पर अकेला है, मंगल नहीं है साथ में, अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि पर अकेला है, तब आपको ऐसी कंडीशन पर आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, आप पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान ना दे करके आपको जो है बिजनेस के क्षेत्र में ही कदम बढ़ाना चाहिए। आपको व्यापार के क्षेत्र में ही सफलता अर्जित होगी। व्यापार से ही आप दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित कर पाएंगे। आप व्यापार के लिए बने हैं, आप व्यापार करिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर भाग्येश मंगल जो है अकेला हो, कर्क राशि पर चंद्रमा साथ में ना हो, गुरु साथ में ना हो, तो यह मंगल की नीच राशि है और मंगल नीच राशि पर होगा और नीच राशि पर होगा तब भी आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई व्यवधान शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप पढ़ाई लिखाई पर जोर जबरदस्ती ना करें और बिजनेस के क्षेत्र में ही ध्यान दें। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होगा और बिजनेस के क्षेत्र में ही आप सफलता अर्जित करेंगे और बिजनेस के क्षेत्र में ही जो है आप सफल होकर के दौलत शोहरत तमाम भौतिक संसाधन एकत्र करके जीवन को सुखमय बना पाएंगे। जन्म कुंडली के पंचम भाव पर राहु केतु या शनि का प्रभाव है या कि 2 से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, ऐसी कंडीशन पर भी आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। और अगर ऐसी स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है, तब भी आपको व्यापार की तरफ, बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए और बिजनेस के क्षेत्र में ही आपको सफलता अर्जित होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली का पंचमेश चंद्रमा जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव पर चला गया है, तब भी ऐसी कंडीशनों पर पाप प्रभाव में है, अस्त है, मृत है, तब भी आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। आपकी पढ़ाई में कई व्यवधान आएंगे, कई मुश्किलें आएंगी,
आप पढ़ नहीं पाएंगे तो बेहतर यह है कि आप अपना ध्यान बिजनेस की तरफ केंद्रित करें, बिजनेस पर ध्यान लगाएं और व्यापार में ही आपको सफलता अर्जित होगी। बेहतर तो ये होगा कि कैरियर का चयन करने से पहले किसी योग्य ज्योतिर्विद से परामर्श लें और उसकी सलाह लेकर के ही व्यापार का जॉब्स करें। अगर व्यापार करते हैं तो किस चीज़ का व्यापार करना है इस चीज़ का भी परामर्श लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।